हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल कंपाउंड। देखिए, जो प्रिपरेशन से रिलेटेड जो अपन ने बात की थी अल्कोहल के लिए, कल अपन ने दो तरह की रिएक्शंस अपन ने वहाँ पर डिस्कस की थी। एक तो अपन ने एस्टर से रिलेटेड की थी, एक आपका हेलोएल्केन है उससे रिलेटेड की थी। दोनों ही का अपने हाइड्रोलाइसिस करके उसके द्वारा अलग अलग तरीके से अल्कोहल का फॉर्मेशन देखा था। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी थर्ड रिएक्शन है, जिसमें अपन बात करेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। देखिए, यहाँ पर भी अपन जो है एल्कीन का जो हाइड्रेशन है उससे रिलेटेड बात करेंगे। जनरली ये जो हाइड्रेशन है वो तीन टाइप से या तीन स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट हो सकता। आपकी जो बुक है उस बुक में इन सब को अलग अलग रिएक्शंस के नाम से भी क्या किया गया है, बताया गया है, लेकिन जनरली वो इसी का ही पार्ट है कि भी एल्कीन है, उसी से आपका अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। आप इसे एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना कि भी ये जो लिखाई है रिएक्शन इसमें एल्कीन है या नहीं है, इसमें एल्कीन है नहीं है या इसमें भी। तो यहाँ पर एल्कीन के द्वारा अपन क्या करेंगे, आपका हाइड्रेशन करके किसका भी निर्माण करेंगे, अल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आपके बाय एसिडिक के द्वारा कि भी अम्ल है उसके द्वारा क्या बना रहे हैं अपन, हाइड्रेशन द्वारा। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है कि जो आपकी एल्कीन है वो तनु H2SO4 या कोई भी HCl भी हो सकता है, ठीक है, एसिडिक होना चाहिए। उसके साथ उसको गर्म करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो संकलन है या कहें कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही वो क्या करता है, अटैक करता है, और उसके फलस्वरूप आपके जो हाइड्रोजन सल्फेट है उसके साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं कि एसिड के साथ की उसके कंपाउंड बना, और फिर उसके किसके साथ, हाइड्रोजन जो आपका एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है उसके साथ क्या करा दी कि आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको अपन यहाँ पर अभिक्रिया करा देंगे। अब यहाँ पर ये जो दोबारा एक और प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट की अपन क्या करा दें, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें, इसका जल अपघटन करा दें। तो इस जल अपघटन के द्वारा क्या बताया गया है, आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें आपके हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ रहे हैं, तो अपने को ध्यान में रखना है कि अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं ये चीज़, एल्कीन के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एल्कीन लिख रहा हूँ, जैसे RCH2। इसकी अपन को किसके साथ अभिक्रिया करानी है, अम्ल के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया है, H2SO4। अब देखिए मैं इसको H2SO4 लिख दूं या इस तरह से लिखूं, बात एक ही है, लेकिन अपने को जनरली एक प्रिपरेशन का मेथड पता चल जाएगा कि भी यहाँ पर इस तरह से अपने को रिएक्शन करानी है। अब इसके साथ अपने को उबालना है, मतलब इसको गर्म करना है, हीट करना है। तो यहाँ पर अपन बात करें, अब यहाँ पर आपका अभी मैंने कहा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्या होगा, वहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्या आ गया, इसने अटैक कर दिया। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ का ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, ये सैचुरेट बॉन्ड में चेंज हो, यानी एकल बंध है, द्विया बंध है, वो एकल बंध के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरह से लिख दें या फिर मैं इसको CH3 सीधा लिख दूं, बात एक ही है। अब इसका वापिस क्या करवा दिया, आपके जल और इसमें अपन ने -H2SO4 क्या करते हैं, इससे निकाल देते हैं। वापिस क्या करवा दिया अपन ने, इस प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करा दिया। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराते हैं अपने को यहाँ पर RCH। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अभी जहाँ से ऑक्सीजन हटा है वहाँ पर तो हाइड्रोजन आ जाएगा,
ठीक है, इसके वाला। तो यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका पहले से क्या उपस्थित है, CH3। तो क्या बन गया आपके RCH CH3, ठीक है, प्लस आपका H2SO4। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में जब इसके अपन रिएक्शन कराते हैं तो क्या बताया गया है, वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा। जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ग्रुप हैं वो क्या करेगा, इस एल्कीन पे आकर अटैक करेगा और जनरली उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पर प्रतिस्थापी सबसे ज़्यादा, जैसे इस कार्बन पे इसने अटैक, इस पर सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कम है। तो जनरली क्या बताया गया है, उस पर अटैक करते हैं तो इसके द्वारा आपको अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अभिक्रिया करवाई अपन ने, इस अभिक्रिया में अपन बात करें कि आपका अगर यहाँ पर अपन एथिलीन काम में ले, ठीक है, तो एथिलीन के द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। दूसरी बात करें अगर यहाँ पर अपन प्रोपिलीन काम में ले रहे हैं तो यहाँ पर आइसो प्रोपिल एल्कोहल का निर्माण होगा। इसी तरह से अगर अपन यहाँ पर अल्फा ब्यूटिलीन और बीटा ब्यूटिलीन है उसका यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल है उसका निर्माण होगा। क्या बताए, अल्फा ब्यूटिलीन और बीटा ब्यूटिलीन। अब देखिए अपन वो रिएक्शन देखेंगे तब उसमें अपने अच्छे से पता चलेगा कि ये किस तरह से बन रहा है। तो उसके द्वारा आपके क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होगा। इसके अलावा एक और चीज़ की भी यहाँ पर आपका आइसोब्यूटिलीन अगर यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर तृतीयक टाइप का ब्यूटिल एल्कोहल आपके इसमें बनाया जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर सारी रिएक्शन है वहाँ पर सारी ना दिखाकर मैं यहाँ पर कुछ मेन इसमें रिएक्शन आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए किस तरह से आपका, सबसे पहले अपने अभी लिखा कि भाई आपका क्या काम में आ रहा है, एथिलीन काम में आ रहा है। तो ये देखिए CH2 क्या आ गया आपका, एथिलीन। अब यहाँ पर आपको जनरली पूरा मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसी को लग के आपके कह दूँ कि भाई यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने किसकी प्रेजेंस में आपका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, इसका एसिड की प्रेजेंस। अब इतना भी लिख के आप इस रिएक्शन को ख़त्म कर सकते हो, जैसे CH3 CH2 OH, ठीक है। एक तो पूरी प्रोसेस फॉलो करके अपन ये करें, एक अपन इस तरह से सीधा बना दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या लूँ, आपका प्रोपिलीन काम में लूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में कराएं तो वही बात है, मैंने अभी कहा था किसका निर्माण होगा, आपके आइसोप्रोपिल एल्कोहल का। तो यहाँ पर ये आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल निर्माण होता है। तो जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं इसके द्वारा आपके एल्कोहल का निर्माण, एथिलीन के द्वारा अगर पूछा जाए कि एथिलीन के द्वारा कितने डिग्री एल्कोहल, तो यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। यहाँ पर बात करें प्रोपिलीन के द्वारा तो यहाँ पर कह देंगे 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से अपन फर्स्ट इसमें बाई एसिडिक मीडियम द्वारा अपन बात कर सकते हैं कि आपका अलग अलग प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर अपन बात कर सकते हैं कि इस तरह से जो रिएक्शन प्रोसेस होती है, एथिलीन लिया 1 डिग्री एल्कोहल, प्रोपिलीन लिया क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो इस तरह से एसिडिक मीडियम के अंदर इस तरह से जो रिएक्शंस हैं वो इसमें फॉर्म होती है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं सेकेंड बाई हाइड्रोबोरेशन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन का पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोबोरेशन है वो अपन किसके द्वारा करा रहे हैं, क्योंकि पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि भाई हाइड्रोबोरेशन है उसमें यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें हाइड्रोबोरेशन के अंदर, तो यहाँ पर बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं
उनका जब यूज किया जाता है तो इसे बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन। सेकेंड रिएक्शन में क्या बात करें अपन, बाय हाइड्रोबोरेशन। अब देखिए हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या बताया गया है कि यहाँ पर अगर अपन हाइड्रोबोरेशन में डाइबोरेन के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। क्या बताया है कि एल्किन के साथ अभिक्रिया कराई किसकी, डाइबोरेन की, तो यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण हो जाता है, जिसका अपन क्या कर दिया, अपन ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या करा दी उसकी अभिक्रिया, और साथ में उसमें अपने कास्टिक क्षार मिलाने पर क्या होता है, आपका एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और ये जो हाइड्रोबोरेशन जो बॉन्ड आपका फॉर्म होता है जनरली क्या है कि इसमें जो बोरोन परमाणु है ये तो आपको इलेक्ट्रॉन से नहीं तथा हाइड्रोजन परमाणु है वो यहाँ पर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। और ये जो अभिक्रिया है अपन इस इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएक्शंस के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं इसमें रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जनरली B2H6 ही काम में लिया। कई बार क्या है कि इसमें आपको अलग प्रोडक्ट देते हैं तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है B2H6 ही काम में लेना है, और फिर यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल उपस्थित है उनके अनुसार ही इस अणु की मात्रा लेनी है। तो जनरली यहाँ पर अपन इसके कितने अणु लेते हैं, 6 लेते हैं, मतलब आपने जो एल्कीन लिया है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इसके साथ अभिक्रिया करवाई। अब देखिए यहाँ पर अभी मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई एल्किल बोरेन बने। तो यहाँ पर ट्राई एल्किल बोरेन किस तरह से बनेगा, RCH। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटता है या नहीं टूटता, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट जाता है। ये आपका हो गया ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसकी अपन ने किसके साथ अभिक्रिया करानी है, आपके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो मैं इसी को इसी के साथ करवा देता हूँ अभिक्रिया, H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर जनरली क्या बताया गया है कि अपन इसके कितने अणु काम में लेने हैं, तो जनरली इसमें आपको इसके 3 अणु काम में लेने हैं। तो यहाँ पर जनरली इसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पर RCH2 CH2OH प्लस H3BO3, तो यहाँ पर इसका निर्माण हो। तो ये थी आपके बाई हाइड्रोबोरेशन। तो देखिए आपको खास कर यहाँ पर जो ध्यान रखना है, एक तो इसका रखना है और एक यहाँ पर कि डाइबोरेन अभिक्रिया करेगा तो उसके द्वारा ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होगा, और फिर इसकी अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसके द्वारा क्या बन गया, आपका एल्कोहल बन गया, और फिर ये साथ में अम्ल का निर्माण होता है। तो ये थी आपके सेकंड रिएक्शन बाय हाइड्रोबोरेशन, जिसमें अपन ने बात की कि भाई इसमें किस तरह से होता है। तो B2H6 की उपस्थिति में क्या करवा दी, अभिक्रिया कराई, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से एल्कोहल तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो एल्कोहल बनता है जनरली बहुत कम मात्रा वाला बनता है, लेकिन एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें रिएक्शन का। तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके कौन सी है, बाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बात की कि यहाँ पर जो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरोन है THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, इसके साथ क्या करवाते हैं कि इसकी उपस्थिति में आपकी एल्कीन की अभिक्रिया की जा रही है। देखिए अभी तक 2 रिएक्शन आपने अच्छे से पढ़ी हैं, दोनों में एल्कीन काम में आ रहा है।
तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एल्कीन आई या नहीं आई। तो अपने को तो पता है कि वे एल्कीन की अभिक्रियाएं हैं, इसीलिए क्या है मैं इनको एक साथ ही लिख रहा हूँ, जबकि किताब में आपके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसकी उपस्थिति में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ क्या कराते हैं, इसके जलीय अभिक्रिया विलयन के अंदर अभिक्रिया कराते हैं। अब किस तरह से अभिक्रिया होगी, तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा ये उत्पाद अपने को ऑक्सीमर्क्यूरीकरण वाला उत्पाद प्राप्त होता है कि यहाँ पर मरकरी है वो यहाँ पर कंपाउंड के अंदर उपस्थित होगी। अब बात की कि भाई ये जो उत्पाद अपने पास प्राप्त होता है इसमें इसकी अभिक्रिया अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 है उसके साथ इसका अपचयन कराते हैं। तो अपचयन कराने पर क्या है आपका एल्कोहल बन जाता है। तो इसे जनरली क्या बोला गया, विमर्क्यूरीकरण, मतलब मरकरी इससे क्या हो जाएगी आपके हट जाएगी। अब देखिए ये अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है, RCH डबल बॉन्ड CH2। अपने को किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, इसकी मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। अब इसके कितने अणु काम में लेने हैं, तो भाई जनरली आपके इसका एक ही अणु यहाँ पर आपके काम में आ रहा है। और साथ में अपन इसका क्या करा रहे हैं, भाई जल अपघटन ही तो करा रहे हैं साथ में, ये आपका जल अपघटन अपन ने करा दिया। किसकी उपस्थिति में, अभी नाम बताया, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसकी उपस्थिति। अब देखो यहाँ पर आपका एसीटेट अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसे मैं इसको ऐसे कह दूँ CH3COOH, ठीक है, मतलब एसिटिक अम्ल है वो इससे बाहर हो गया। अब उसके अलावा क्या बच गया, तो यहाँ पर RCH। तो यहाँ पर देखिए आपको जो चीज़ खास ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोक्स, ये जो जल का अणु है इससे हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। दूसरी, आपका डबल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और आपका Hg, अब एसीटेट का आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल OCOCH3, ये क्या हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। अब क्या कर दें, वापिस इसकी अभिक्रिया NaBH4 है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसका क्या करवा रहे हैं अपन, हाइड्रोक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जनरली है H2 मॉलिक्यूल इसके साथ वापस निकल जाता है। तो यहाँ पर अपन कर दें कि एक तो यहाँ से ये हट जाएगा और साथ में इसके OH ग्रुप भी है चला जाता है। तो यहाँ पर अपन इसको जनरली एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं कि अपन यहाँ पर H2 के साथ इसकी अभिक्रिया, तो यहाँ पर देखिए इसका हाइड्रोजन है वो इसके साथ अभिक्रिया करेगा, OH इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा, ये वाला ग्रुप है वो क्या कर देगा, वापिस आपका अम्ल बना देगा। तो यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो मेन प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका बन जाता है RCHOH और यहाँ पर आपका CH3, तो यह बन जाता है आपके एल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपका हो गया, इससे ये बना मर्क्यूरीकरण, प्रोडक्ट बन गया किसकी उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में। अभिक्रिया हुई, एसीटेट लवण आपका जो आपका बाहर हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब इस प्रोडक्ट को अपन क्या करते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में क्या करवाते हैं, जल अपघटन कराते हैं। तो जैसे जल अपघटन कराते हैं यहाँ पर आपका एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हट कौन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट तो हट रहा है, मरकरी हट रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है विमर्क्यूरीकरण, डीमर्क्यूलाइजेशन। तो ये आपका इस तरह से संपन्न होता है। अब क्या बताया गया है कि यहाँ पर अगर R की जगह अपन क्या ले, C2H5 ले, मतलब आपका ब्यूट 1 इन कह दे, ठीक है।
ब्यूट 1इन कि ब्यूट 1इन अपन यहाँ पर यूज लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर C2H5 ले लूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऊपर वाले में, सॉरी यानी आपके यहाँ पर, तो ब्यूट 1इन हो जाता है। ब्यूट 1इन जैसे यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर आपका ब्यूटेन 2-OL का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसमें थोड़ी ख़ास बात थी। हालांकि ये जो रिएक्शन है इसमें या तो इसका नाम पूछा जाता है, मेनली तो जो शॉर्ट में आता है तो उसमें इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर आता है कि THF है उसका पूरा नाम लिखिए, दूसरा THF का यूज़ बताइए। तो ये क्या है, जनरली किसके क्या उपस्थिति में काम आता है कि किसी भी अभिक्रिया के मर्क्यूरीकरण में ये आपका काम आता है कि जिसमें अलग अलग मरकरी है वो इसके साथ अभिक्रिया करके इस तरह से संपन्न होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये बुक के हिसाब से थी आपके 3 रिएक्शन, और आप ये अभी जिस हिसाब से बताया उसमें अपने 3rd रिएक्शन है जिसमें अपन ने बात की थी बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। उसके द्वारा अपन ने 3 तरह की रिएक्शन, एसिडिक कंपाउंड रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन और बाई ऑक्सी मर्क्यूलेशन और डी मर्क्यूलेशन। तो ये थी आपके 3rd रिएक्शन जिसमें अपन ने एल्कीन से रिलेटेड है वो अभिक्रियाएँ पढ़ी हैं। होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।